दोस्तों, बिहार की चुनावी लड़ाई में इस बार दोनों गठबंधनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस चुनावी युद्ध में जीत उस गठबंधन की हो सकती है जो बिहार के सामाजिक समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ लेने में सफल होगा। इसे ध्यान में रखते हुए भाजपा ने बिहार के दलितों को अपने पाले में लाने के लिए दलित बस्ती संपर्क अभियान चला रखा है। अब इस संपर्क कार्यक्रमों में दलित समुदाय के पढ़े लिखे युवाओं विद्वानों के बीच ये विमर्श खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार दलितों के उत्थान के लिए किस तरह कारगर साबित हुए। बिहार में दलितों की आबादी लगभग 19% है। केंद्र सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाकर दलित समुदाय को साधने का काम भी किया है। भाजपा अपने दलित बस्ती संपर्क अभियान में उन दलित लाभार्थियों को भी लुभा रही है जिन्होंने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लिया है। इसका उद्देश्य साफ है कि दलित समुदाय के बीच ये संदेश देना कि केंद्र सरकार ने उनका जीवन स्तर बदलने का काम बखूबी निभाया है। इसी तरह नीतीश कुमार सरकार ने भी बिहार में बेहतर काम किया है। भाजपा बिहार सरकार के लाभार्थियों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस राजद का महागठबंधन जातिगत जनगणना के मुद्दे के सहारे दलितों को वोट हासिल करने की रणनीति पर चल रहा है। राजद के वाम दल भी इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन की दावेदारी भी कमजोर नहीं है। लेकिन इस विमर्श की काट के तौर पर भाजपा दलितों के बीच नए पढ़े लिखे युवाओं को अपने साथ जोड़कर ये विमर्श पैदा करने की कोशिश कर रही है कि एनडीए ने उनके लिए बेहतर कामकाज किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं दलितों के बीच केवल विमर्श ही पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको साथ लेकर उन्हें सामाजिक स्तर पर सम्मान देने का भी काम कर रहे हैं। खान पान के कार्यक्रम रखकर उनके बीच भागीदारी बढ़ाने का काम भी चल रहा है। इसमें आरएसएस के अनुषांगिक संगठन भी जुटे हुए हैं। बिहार में पासवान दलित समुदाय की आबादी पूरे दलित समुदाय की लगभग 30.9% है। दलितों के नेता के रूप में रामविलास पासवान इस समय भी सबसे बड़े नेता में गिने जाते हैं। हाल ही में जो सर्वे हुआ है उसमें पता चला है उनका असर है कि चिराग पासवान की न केवल अपने क्षेत्र में लोकप्रियता बढ़ी है, बल्कि वे पूरे राज्य के दलितों के बीच लोकप्रिय है। वे भाजपा के साथ एनडीए में रहते हुए इस गठबंधन के लिए बड़े उपयोगी साबित हो सकते हैं। हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी जो महादलित जातियों के बीच अच्छा असर रखते हैं। इसके अलावा भी भाजपा अलग अलग क्षेत्रों में दलितों को साधने में जुटी हुई है। भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर संजय निर्मल ने कहा कि दलित समुदाय के लोग आजादी के समय ही कांग्रेस के वोट बैंक बनकर रह गए थे। बाद में कुछ दलों ने इस जातियों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन इसमें नेताओं ने इन जातियों का आर्थिक सामाजिक उत्थान करने के बजाय अपना ही उत्थान करने का काम किया। अब यही कारण है कि दलितों के जीवन स्तर में कोई बड़ा व्यापक परिवर्तन नहीं हुआ। डॉक्टर संजय निर्मल के अनुसार जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में केंद्र की सरकार संभाली, उसके बाद स्थिति में तेजी के साथ परिवर्तन आया है। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना और जनधन योजना के सहारे दलितों के जीवन स्तर को उठाने का बड़ा काम किया है। यही कारण है केवल पिछले 11 वर्षों में ही दलितों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन आया है। भाजपा नेता डॉक्टर निर्मल के अनुसार उन्होंने आरोप लगाया कि आज भी कई दल अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी अंबेडकर के सपनों को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। उनका सीधा आरोप था ये आरजेडी पर। उन्होंने कहा कि आज दलित के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है पीएम मोदी। उन्होंने कहा कि इसी तरह बिहार की एनडीए सरकार ने भी दलितों के उत्थान के बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार के इन कार्यों का परिणाम बिहार में दिखाई भी दे रहा है। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।